रैनबो एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक जगत। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते हो, कुछ राशि ऐसे होते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। तो जिन्हें हम माप नहीं सकते उन्हें हम भौतिक राशि नहीं कर सकते हैं, जबकि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि बहुत जोर से भूख लगी है, तो क्या हम इस भूख को माप सकते हैं? कितना भूख लगा हुआ है, नहीं माप सकते हैं। तो यह क्या है? भौतिक राशि नहीं है। जबकि किसी चीज को हम माप रहे हैं, जैसे कि चीनी है, 10 केजी चीनी है, इसे हम माप सकते हैं। तो यह क्या हुआ? केजी भौतिक राशि है, जो उसका वजन, द्रव्यमान, इसमें तो अंतर है, आगे हम बताएंगे। लेकिन जिसे हम माप सकते हैं वह क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि, इसके मुख्यतः 3 गुण होते हैं। भौतिक राशियों में 3 गुण होते हैं। पहला गुण क्या है? उनमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड। उसके बाद यूनिट होगा, और क्या होगा? डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड को हम मात्रा बोलेंगे, मात्रा, यूनिट इकाई, और डायरेक्शन क्या है? दिशा, है ना। तो मात्रा कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि सेब है। सेब, कितना सेब है कुछ पता नहीं है, आगे लिख लिया 4, क्या हो गया? 4 सेब है ना। तो वही क्या है? ये जो 4 है वही है मात्रा। तो पहले हम चलते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के आधार पर। इस आधार पर भौतिक राशि को 2 भाग में बांटा गया है। यह डायरेक्शन जुड़ने पर इसका 2 भाग और हो जाता है, सदिश और दिश, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड और इकाई के आधार पर। तो इस आधार पर भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो आखिर क्लासिफाइड क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे भौतिक राशि है, उनका अध्ययन में कठिनाई के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसका क्लासिफाइड कर दिया जाए तो अध्ययन में सुविधा होगा। तो इस कारण से इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। तो 2 भाग जो बनाए गए, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट को लेकर के, तो वह 2 भाग क्या रहा? एक को बोला गया आधारी राशि, आधारी राशि, और एक को बोला गया व्युत्पन्न राशि। तो अब देखते हैं आधारी राशि किसे कहेंगे। तो आधारी राशि वैसा राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, या जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे परिभाषित करने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़ता हो, स्वयं यानी कि परिभाषित हो जाए, यानी कि स्वतंत्र हो, वैसे राशि को हम कहेंगे मूल राशि या आधारी राशि। इसे जो है मूल राशि कहते हैं, मूल राशि, है ना। और इकाई मात्रा है, तो इसे मापने के लिए जरूरत पड़ेगा किसी चीज को। ऐसा थोड़े है कि हम जो है चीनी लाने जाएंगे और वहाँ दुकानदार को बोलते हैं कि 2 चीनी लाओ, है ना। ऐसा होता है? हम बोलते हैं 2 केजी चीनी दीजिए। या केला लाने जाते हैं तो बोलते हैं कि 10 केजी केला दे दो, क्या बोलते हैं? इतना दर्जन जो है, यानी सबको मापने के लिए एक इकाई बनाया गया है। या बोल देते हैं कि चीनी जो है इतना लीटर चीनी दे दो, है ना। उसको हमेशा केजी में दिया। दूध लाने जाएंगे तो बोलेंगे कि इतना जो है दर्जन दूध दे दो, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो यूनिट जो है और मैग्नीट्यूड दोनों को लेकर के और भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। तो मूल राशि, आधारी राशि, इनकी संख्या जो है 7 है। क्या बनाया गया है? 7। तो 7 कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का
परिमाण। देखिए यह जो है यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि अगर हम लंबाई को ही ले लेते हैं तो लंबाई, इसका लंबाई अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है, इसे कहीं भी लेकर के जाएंगे तो इसका लंबाई क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो लंबाई का ऐसा यूनिट जो बनाया गया है वह क्या है, यानी कि इकाई, इकाई जो बनाया गया मापने के लिए वह क्या है, मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार में अंतर है, लेकिन हम लोग सामान्यतः क्या है, द्रव्यमान को भार, भार को द्रव्यमान बोल देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। जैसे कि हम अपना वजन करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं इतना केजी है, जबकि केजी नहीं, वजन किस चीज़ में आना चाहिए, न्यूटन में। देखिए उसको हम समझाते हैं। जैसे कि हमारा वेट जो है 50 केजी है ना, 50 केजी। वास्तव में 50 केजी नहीं, अगर इसे हम व्यक्त करेंगे तो मान लेते हैं कोई वस्तु या हम ही है, तो इसका द्रव्यमान जो है 50 केजी क्या हो गया, यह है द्रव्यमान है। जबकि वेट निकालना होगा, भार निकालना होगा, तो भार के लिए क्या करना होगा, द्रव्यमान में कुछ पृथ्वी जो है फोर्स बल लगा करके वस्तु को अपने ओर खींचती है। तो जब भार ज्ञात करना होगा तो द्रव्यमान में क्या करना होगा, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल को गुना करना होगा। यानी कि जब भार ज्ञात करना होगा तो 50 गुना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह क्या है, केजी में है और यह मीटर प्रति सेकेंड में है ना। तो इसको जब गुना करके लिखना होगा तो देखिए हम सिंपली हम गुना कर देते हैं 9.8 है ना, कितना हो गया, इसका भार जो है यह 490, इसमें क्या था, केजी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे हम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में क्या बोलते हैं, न्यूटन। लेकिन जब किसी चीज़ का भार बताना होता है हम उसे क्या बोल देते हैं, भार को भी केजी में बोल देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यमान भी जो है किसी चीज़ पर, जैसे कि यहाँ जितना द्रव्यमान है 50 केजी का कोई पृथ्वी पर है, इसको अगर अंतरिक्ष में ले जाएंगे या चंद्रमा पर ले जाएंगे, वहाँ पे ले जाएंगे तो यह 50 केजी ही होगा। जबकि इसका भार बदल जाएगा क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। तो यह द्रव्यमान क्या है, स्वतंत्र है। इसको किस चीज में मापते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम। इसके बाद समय, समय को मापते हैं सेकंड। ताप, ताप क्या है, ताप और उष्मा दोनों में अंतर है। ताप जो है, ताप को हम मापने के लिए एक यूनिट जो इकाई इस्तेमाल करते हैं वह है केल्विन, केल्विन है ना। तो केल्विन क्या देख लेते हैं। केल्विन इसके लिए, ताप के लिए और भी हम इस्तेमाल करते हैं ताप में। जैसे कि शरीर का तापमान मापना है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बताते हैं, फ़ारेनहाइट में बताते हैं। जब हम मौसम का तापमान ज्ञात करते हैं तो किस चीज़ में ज्ञात करते हैं, सेल्सियस में। थोड़ा सा रिलेशन हम देख लेते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ना। तो कोई अगर 273 डिग्री सेल्सियस अगर है, 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री केल्विन अगर तापमान है तो डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। कहने का मतलब कि अगर यह है 0 डिग्री केल्विन होता तो इसका मान क्या होता, -273 डिग्री सेल्सियस है ना। यानी कि अब इसके बाद अगर इसमें 1 बढ़ेगा तो इसमें भी 1 बढ़ेगा, यहाँ अगर 2 बढ़ेगा तो इसमें भी 2 बढ़ेगा। और फ़ारेनहाइट अगर 273 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बराबर या इसके बराबर हुआ, और इसके बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। या इन सब में क्या हो गया, रिलेशन है, ठीक है। तो इसका जो है ताप का मात्रक
केल्विन है। विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला, कैंडेला। कैंडेला कहने का मतलब कैंडल से बना है। जब एक कैंडल को हम जलाते हैं तो चारों ओर जितना प्रकाश फैलता है उसी तीव्रता को हम कैंडेला बोलते हैं। एक कैंडल, दो कैंडल, चार कैंडल, यानी सामान्यतः एक समान कैंडल को जलाने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसी से बना है कैंडेला, उसी मात्रा को हम कैंडेला कहते हैं। पदार्थ का परिमाण इसे हम बोलते हैं मोल। तो मोल क्या है? मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित वह न्यूनतम मात्रा है ना, यानी कि कोई भी हो, कार्बन हो, जो भी हो, मानिए कि 12 ग्राम जो है, 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें उपस्थित जो सबसे सूक्ष्मतम कण का मात्रा होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक मोल कहेंगे। या फिर इसके बराबर जो है कितना है इसका संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23, इसे हम आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है सबसे सूक्ष्मतम, इससे छोटा किसी, इतना से अधिक छोटा किसी कण को तोड़ा नहीं जा सकता है। यह न्यूनतम सूक्ष्मतम कण है। एवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इस कारण से इस संख्या को एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो इसको हम इससे मापते हैं मोल। अब है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वैसे राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनते हैं, जैसे कि बल। बल, तो बल क्या होता है? बल F = ma। ए त्वरण है और m क्या है? द्रव्यमान है। देखिए यहाँ है ना, बल। वेग, वेग भी किस चीज पर? डिस्टेंस, समय। तो यह क्या है? आधारी राशि है ना। तो व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनते हैं। अब हम चलते हैं दिशा को जोड़ करके आधारी जब हम दिशा को भौतिक राशि में जोड़ते हैं तब क्या होता है? तो अगर दिशा को हम इसमें जोड़ देते हैं तो यह राशि दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है सदिश राशि और एक हो गया अदिश राशि। अदिश राशि जिसमें दिशा है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, इसके साथ अगर इसमें दिशा है तो उसे बोलेंगे सदिश राशि। अगर दिशा नहीं है तो उसे बोलेंगे अदिश राशि। जैसे गति, बल, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। जबकि चाल, दूरी, बल, शक्ति क्या है? इसमें दिशा नहीं है तो यह क्या है? यह एक अदिश राशि। एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। मान लिए कोई बच्चा जो है घर पे पढ़ रहा है, उसके पापा उसके पास बैठे हुए हैं। उसके पापा बोले बेटा तुम पढ़ो, हम आते हैं। वह क्या किया? पापा उधर गए। अब वह बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ से उठा और 5 मीटर इधर घुमा, 5 मीटर इधर घुमा और फिर यहाँ से 7 मीटर दूरी तय करके अपने जगह पाया। जब पापा आए देखे कि बच्चा जहाँ था वही है। तो इसने दूरी तो तय किया लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, दिशा नहीं बदला, इसमें दिशा इंक्लूड नहीं हुआ। तो यह कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि है। जबकि यह बच्चा यहाँ था और अपने पापा के आने तक केवल 1 मीटर आगे बढ़ गया। जब पापा देखे कि यहाँ बैठा था, अब कहाँ है? यहाँ है। तो इसको
यानी कि प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच के सीधी रेखा से जो मिलाने वाली दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इसमें क्या हो गया, दिशा हो गया, यहाँ बैठा हुआ था किस दिशा में, पूरब में, पश्चिम में, कोई भी दिशा इसमें इंक्लूड है, यहाँ था अब इस दिशा में हो गया, यानी कि पूरब में बैठा था कहाँ चला गया, उससे अपने स्थान से पश्चिम चला गया। तो यह क्या हो गया, विस्थापन, यानी कि यह कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि, है ना। तो यह तो था मैग्नीट्यूड और यूनिट के आधार पर दो भाग में बांटा गया। अगर दिशा को इंक्लूड किए तो फिर दो भाग इसका और बन गया। लेकिन इन सब के बाद जब वैज्ञानिकों ने देखा कि और अच्छे से स्टडी किया तो पाया कि कुछ और भी ऐसे राशि हैं जिनका मान भी कांस्टेंट रहता है। तो वह कौन सा राशि था, तो वह राशि था कोण। कोण किसे बोलते हैं, दो रेखाओं के मिलने से या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो यह क्या है, अभी स्वतंत्र है, यह क्या है, कोण है, यह स्वतंत्र है। इस रेखा को हम बड़ा करें या छोटा करें, कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है वही रहेगा। तो कोण क्या है, एक आधारी राशि है, नहीं बदल रहा है। तो कोण क्या हो गया, आधारी राशि है। तो इसका नाम दिया गया समतल कोण। जबकि आप लोग खाए होंगे कुल्फी, कुल्फी में क्या होता है, एक ऊपर में एरिया भी होता है और वह ऊपर से आकर के नीचे एक बिंदु पर मिल जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे। जब ऊपर जाएंगे तो एरिया तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे एरिया घटेगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इसे बोलते हैं ठोस कोण, ठोस कोण। तो यह दोनों कैसे राशि है, आधारी राशि ही है, लेकिन इन्हें बाद में जोड़ा गया है, इस कारण से इनका नाम दे दिया गया है पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि, इनका मात्रक रेडियन और इसका मात्रक स्टेरेडियन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आज जो भी हम इस वीडियो में बताए हैं इसका नोट्स जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसे आप PDF में डाउनलोड